तो जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आपके हालचाल जी? बढ़िया होंगे। और आज हम जा रहे हैं फिर से खेतों की तरफ, और ये जा रहे हैं हमारे बैल। और अभी आनंद भाई अभी आए नहीं हैं, लेकिन आने वाले हैं। तो मैं तब तक हल ले आता हूँ और उनके आने तक हल वल जोतता हूँ। फिर देखता हूँ कि आज कितना हो पाता है हमसे। मेहनत का काम बहुत है जी। तो देखे फिर अभी हल ऊपर रह गया है, तो वहाँ से लेके आता हूँ और नीचे वाले खेत में जोतूंगा अभी। तो चले जी, पहुँचे हैं खेत में। और अभी इसमें बीज भी बोना है, वो कट्टे में बीज रखा हुआ है। और उससे पहले बैलों को जोत दिया है। और ये है जी जुआ। तो मेरे और ये हल फंसाने के लिए है ये रस्सी, और साथ ही ये वाली रस्सी है, ये वाली रस्सी और इधर वाली रस्सी, ये बैलों के गले में बांधते हैं इसको। और बाकी चलिए फिर अब इस पे हल लगाते हैं और उसके बाद करते हैं खेत की जुताई शुरू। तो चलिए जी, बैल जोत दिए हैं। और अब क्योंकि ये खेत काफ़ी चौड़ा है, इसमें बीज बोने में ज़रा अंदाज़ा नहीं आता है, तो एक लाइन मारूंगा मैं बीच में से ऐसे। और उसके बाद एक बार दाएं तरफ फिर बाएं तरफ बीज बो के, तब उसके बाद अपना कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं इस काम को शुरू हंसी खुशी। चल चल हो चल पोल रोल। तो जी लगे हैं हम अभी खेती बाड़ी करने पे, और आधा खेत हो गया है हमारा। लगातार 1.5 घंटे से लगा हूँ मैं यहाँ पे। और अपनी खेती, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने गांव को बचाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हमारी खेती बाड़ी बची रहेगी, तभी हमारे गांव की सभ्यता बनी रहेगी। तो और मिट्टी के जो डेले हैं वो भी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ऐसे में उपज का अभी ये उम्मीद तो नहीं हमको कि कुछ होगा इसमें नाश पानी, लेकिन चलो ये अपनी खेती बाड़ी को बचाने का एक प्रयास है जो हम कर रहे हैं। और थकान बहुत लग जाती है जी। और हमारे आनंद भाई अभी नहीं आए, इसमें सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। कितना हो गया आइस दिखा जरा? आधा खेत हो गया है उधर, आधा खेत हो गया, आधा से आधा। तो लगे हैं थोड़ा धूप आ जाए। अब जरा धूप भी आने वाली है, तो जरा धूप आने वाली है तो जरा बैलों को रेस्ट भी देंगे अब, क्योंकि ठंडी में जितना हो गया पहले हम ये कोशिश करते हैं कि उतना हो जाए मैक्सिमम। अब जैसे धूप आने को होगी तो थोड़ा बैलों को आराम देंगे 10-15 मिनट का, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब मिट्टी देखिए कितनी हार्ड हुई है ये, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें अभी नमी भी बिल्कुल नहीं है। तो जो पिछली बार हम गए थे वहाँ नमी थी, लेकिन यहाँ अभी उगने की कोई संभावना नहीं है। और देखते हैं फिर कब तक जमता है, लेकिन अभी बीज बो देते हैं और जब होगा तब देखा जाएगा। और आज बैलों की रफ्तार भी बहुत कम है। ये अब ये कुछ फंस भी गया, तो कभी ऐसे फंस जाता तो ये जोर लगा के निकालना पड़ता है। चल चलो, चल चल चल, हाथ चल चल, खड़ा चल 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 फिर। तो जी अब आयुष लेके आया है चाय थर्मस में गर्मा गर्म, और मम्मी और आदि भी इंतजार कर रहे हैं अब चाय का। आदि चाय पिएगा, और हमारे बैल भी अब जरा आराम कर लेंगे। तो बैलों को आराम करने के लिए एक देना पड़ता है। देखिए आप, हम रोल ये बैल रुक जाएंगे अपना आप, और थोड़ा आराम करते हैं। तो आयुष कैसी चाय लाया है बना के देखते हैं। और खेत में ना चाय पीने का आनंद ही कुछ और है। तो चलिए फिर अब चाय वाय पीते हैं। तो देखिए फिर लगा फिर आयुष कैसी चाय लाए, हाथ बना के पहली बार लाया है चाय का। तो जरा, और वैसे तो इसमें गोबर ही गोबर फेंका है, लेकिन ना इस गोबर में भी खेत में बैठने का अपना आनंद ही कुछ और है। और अगर घर में अगर ऐसे पड़ा हो तो कोई नहीं बैठता इसमें। तो यही है हमारे खेतों की खासियत, अपने मिट्टी से जुड़े रहने की खासियत। डालो जरा, कैसे चाय खोलो, उसको थोड़ा ढीला करो। बस 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 ये है। तो चाय तो अच्छी बनाई है आयुष ने। अब स्वाद देखते हैं इसका। अदरक ज़्यादा है होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। तो ये हल लगाने के बाद अब लग रहा है हमारा जुआ यानी पाटा। और आइस पहली बार लगा रहा है और बिल्कुल ज़ोर से कस के पकड़ा है आइस ने, कहीं छूट ना जाए, क्योंकि बड़ा रिस्की होता है इसमें। अगर
आगे गया पाँव तो मारना नहीं है वो। उबा उबा। तो हम भी कभी हल लगाना सीखे थे तो ऐसे ही सीखे थे। ये सबसे पहले पाटा लगाना ही हमने सीखा था और खूब मन किया करता था हमारा कि ऐसे हम भी चढ़ें इसमें। हालांकि बैल अगर ज़्यादा तेज़ हो, मारने वाले हो, तो वहाँ पे समस्या आ जाती है। अब आइस कैसे पलटेगा इनको, इधर खींच इसको, खींच। तो पूरे 10 बज गए हैं, इसमें 7 बजे से लगे हम और 10 बज गए, यानी यहाँ पहले 2 घंटे लगते थे इसमें, तो इतना हार्ड हुआ है, मिट्टी इतनी हार्ड हो गई है कि 3 घंटे लगे इसमें 2 के बजाय। तो चलते हैं, फाइनल चक्कर हो रहा है और अब ये हो गया। अब हम आराम करेंगे। एक खेत और बचा है लेकिन अब वो कल देखेंगे हम। तो अब निकलते हैं घर के लिए। चलो भाई चलो, आराम करो अब। तो ये भी शाम का समय है और सूर्य देवता भी बिल्कुल पहुंच चुके हैं धार में और हमेशा की तरह अभी ज़रा धूप भी सेक रहे हैं क्योंकि अब ठंडी भी बढ़ गई है। और परी ने तो टोपी भी पहन ली है। जुकाम लगा है। और मम्मी जरा यहाँ अदरक खोद रही है जो कि हमने 6 महीने पहले लगाया था। तो देखते हैं कितना हुआ है। कभी निकलो नहीं हो। तो चले फिर खोदते हैं जरा अदरक वदरक और मम्मी की मदद करते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको कि कितना अदरक हुआ है। चलो 4-5 किलो भी निकलेगा तो 500-700 रुपए का हो जाएगा। 150 रुपए किलो अदरक चल रहा है हमारे यहाँ आजकल। कितना चल रहा है एक परी कत को छोड़नी ओद? हाँ। पता नहीं दियो। अरे 150। हाँ ओ चल। तो ये है जी हमारी अदरक की खुदाई चल रही है और एक पेड़ पे देखो कितना निकल रहा है। कुछ नहीं निकल रहा है यार। परी बहुत कम यो देखे फिर फाइनल सीधा उखमा का आनो तो करेला खाना तुमने। तो जी ऐसा हो रहा है जी हमारी 6 महीने की मेहनत के बाद खैर निकला है। खेतों में तो कुछ भी नहीं निकला, यहाँ तो इतना भी निकल रहा है। तो चलो फिर खुदाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना अदरक निकलता है आज हमारा। और सर्दियों में ना अदरक की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे इसको सब्जी में लें चाहे इसको चाय के साथ। तो हमें हमेशा से हमारी फेवरेट होती है ये। इससे लग रहा है कुछ निकल रहा है। कुछ नहीं पर ये दियो कुछ ना कुछ नहीं से दियो। आहा तो लग रहा है जी ये 4-5 किलो भी नहीं निकलने वाला। ये लो अब अपने खाने के लिए भी नहीं होगा। मैं सोच रहा था कि बेचेंगे थोड़ा, अब ये खाने के लिए भी नहीं होता है अब। अरे अब क्या करें परी? हाँ अब क्या करें? हैं? और अब परी भाई ने बोला जरा कि आपका हाथ बटाता हूँ करके। तो परी भाई कर रहा खुदाई लेकिन निकल कुछ भी नहीं रहा। हमने थोड़ा थोड़ा कभी साग सब्जी के लिए चाय के लिए निकाला भी था, इसलिए यहाँ पे कम निकला है। तो आगे की तरफ जहाँ मम्मी खड़े है वहाँ कुछ निकलने की संभावना है, तो वहाँ निकल सकता है। परी कतिच इतना ही निकल रहा। और अब परी भाई और किन्ना भाई तो 2 लोग मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे मदद करने के लिए। तो मैं जरा अब आराम कर रहा हूँ और देखूंगा कि और यहाँ पे अभी करेले की बेल भी है लेकिन अब लास्ट हो गया है इसका, तो इसको भी निकाल देंगे। अब कुछ एक करेले और लगे हैं तो 1-8 दिन में इनकी सब्जी भी खाएंगे, उसके बाद हो जाएगा ख़त्म। और सूर्यास्त भी अब होने वाला है, लास्ट है सूर्यास्त का इस क्षण अब। और धीरे धीरे धूप जाएगी ऊपर को और उसके बाद सूर्यास्त। तो ये है जी हमारी अदरक की फसल। कितना होगा इस पे? और अगर अच्छी फसल होती तो कम से कम इतने पे आधा किलो निकल जाता, लेकिन ये केवल पाव भर ही मिला है हमको। तो चलिए फिर इतने में ही हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा, बाकी देखा जाएगा अगले साल के लिए। तो चलिए फिर आज का काम लगभग समाप्ति की ओर है और फिर देखते हैं कि कुल कितना हुआ है।
अबे पे लगे दियो थुपुड़ हाँ इकुम धर दियो मो तो फिर कीड़ पे गोठ मा मो पे कीड़ा जान न जान थुपुड़ी लगे दी अबल थुपुड़ लगे ये यू न तो ये हमारी 15 लीटर की बाल्टी भर गई है, तो 15 किलो अदरक हमारा हो चुका है इसमें। हुए होल माए 15 किलो ना कौन 15 किलो होई कबो हो 15 किलो कतिस्ता 5-6 किलो बस। चल फिर 500-700 रुपये तो है गो। तो ये है जी अदरक, एक नंबर क्वालिटी का अदरक हुआ है हमारे।